देखिए, मेरे लिए अभिनय करना इम्पोर्टेंट है, वो कॉमेडी में हो या दूसरी तरह किसी दूसरे उसमें यानर में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाहिद बतौर अभिनेता बहुत ग्रेट पोटेंशियल हैं, अभी बहुत जवान हैं, तो कुछ ही फ़िल्में उन्होंने की हैं, वो तो सिर्फ़ एक शुरुआत है ऐसा मैं समझता हूँ। उनके अंदर अभिनय का समंदर है। मेरी अप्रोच काम की तरफ थोड़ी प्रोफ़ेशनल रहती है। अगर माहौल अच्छा हो और एटीट्यूड प्रोफ़ेशनल हो, तो फिर आपको पता भी नहीं चलता कि आपका दिन कैसे बीत गया। आप हल्ला बोल में जो आपका किरदार है उसके बारे में बताएं। हल्ला बोल में मैं एक ऐसे इंसान का किरदार कर रहा हूँ जो एक ज़माने में ख़तरनाक डकैत थे, फिर हृदय परिवर्तन हुआ, जेल से छूटने के बाद एक गराज चलाते हैं और एक नाटक मंडली चलाते हैं जिससे वो नुक्कड़ नाटक करते हैं। उस नुक्कड़ नाटक के ज़रिए जो कुछ समाज में गलत सलत हो रहा है उसके बारे में अपने लोगों तक जागरूकता उसके बारे में पैदा करते हैं और छोटी मोटी तब्दीलियां लाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको प्रेरित की ये फिल्म साइन करने की? मैं कोई भी फिल्म जब साइन करता हूं तो उसकी कहानी सबसे अहम रहती है। फिल्म क्या कह रही है वो बहुत अहम रहता है, फिर उसमें मुझे क्या रोल दिया जा रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और कौन उसका निर्देशन कर रहे हैं। कौन निर्देशन कर रहे हैं से मतलब ये रहता है कि जो भी निर्देशन कर रहे हैं उनको इस सब्जेक्ट की समझ है या नहीं है, या इस सब्जेक्ट को जो ये सब्जेक्ट कहना चाह रहा है उसको ऑडियंस तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ध्यान में रख के मैं कोई भी फिल्म चुनता हूँ। जैसे आपकी पिछली फिल्में मकबूल, धर्म और ब्लू अम्ब्रेला, इन तीनों फिल्मों को आप किस तरह से देखते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपको तीनों फिल्मों के नाम याद थे, और दूसरा ये कि ये वैसा काम है जैसा काम मैं करना चाहता हूँ और करना चाहता रहा हूँ बहुत अरसे से। हल्ला बोल भी इसी लीग की एक फ़िल्म है जिसमें आप जब फिल्म देखेंगी तो फिल्म का कंटेंट भी और जो किरदार मुझे राजकुमार संतोषी जी ने दिया है करने के लिए, दोनों चीज़ें जो हैं वो ऐसी ही हैं जो बाकियों से मुख्तलिफ हों, और इस किरदार के ज़रिए भी और फिल्म के कंटेंट के ज़रिए भी कुछ एक बात तो हमारी जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और शाहिद के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो किस तरह के एक्टर आपके हिसाब से, और आप उनके साथ फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं या करना चाहते हैं, और किस तरह के सब्जेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं उनके साथ? शाहिद बतौर अभिनेता बहुत ग्रेट पोटेंशियल हैं, अभी बहुत जवान हैं, तो कुछ ही फिल्में उन्होंने की हैं। अभी जो लास्ट फिल्म उनकी रिलीज़ हुई उससे लोगों को एहसास हुआ होगा कि किस लेवल के अभिनेता हैं वो तो सिर्फ़ एक शुरुआत है ऐसा मैं समझता हूँ। उनके अंदर अभिनय का समंदर है जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनको अलग अलग तरह के मुख्तलिफ़ तरह के रोल्स देंगे करने के लिए, उस तरह से वो उसका कुछ हिस्सा लोगों तक पहुंचता रहेगा। बाकी भाई मेरे बेटे हैं तो मैं उनको ज़ाहिर कहूँगा कि बहुत अच्छे आदमी हैं, वैसे वो हैं भी। हम लोग बहुत अरसे से चाहते आए हैं कि एक साथ काम करें, तो कोशिश है, कुछ एक स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है कि आने वाले वक्त में शायद कुछ काम हम साथ करेंगे, और जैसे ही चीज़ें तय हो जाएंगी हम उसके बारे में अनाउंसमेंट भी करेंगे। और जैसे ऑडियंस आपको एक बेहतरीन कॉमेडियन के तौर पे भी जानती है और सीरियस एक्टर को भी लेकर, तो फिर आप क्या कोई कॉमेडी फिल्म भी करना चाहेंगे अभी? क्यों नहीं करना चाहूँगा। अगर मुझे कोई मौका मिलेगा कोई अच्छी कॉमेडी फिल्म में काम करने का, या कोई अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, या कोई अच्छा रोल मिलेगा करने के लिए, या ये सब चीज़ें कुल मिला कर के अच्छी मिल जाएंगी, जो कि बहुत रेयर होता है, मगर अगर मिल जाएगा तो मैं बाखुशी करूँगा। इट बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। आपके लिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, कॉमेडी या सीरियसनेस? देखिए, मेरे लिए अभिनय करना इम्पोर्टेंट है, वो कॉमेडी में हो या दूसरी तरह किसी दूसरे उसमें यानर में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मुझे वैसा अभिनय करने का मौका मिल जाए जैसा मैं करना चाहता हूँ, जैसी मेरी समझ है उसके बारे में, और ऐसे सब्जेक्ट में मिल जाए और नया किरदार मिल जाए करने के लिए, उतना भर मेरे लिए काफ़ी रहता है। अगर ऐसा किसी भी यानर में मिल जाए मुझे अच्छा लगेगा। सर, इस फिल्म की बात की जाए तो आपके को स्टार, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरे को स्टार के बारे में क्या जानना चाहेंगे? किस तरह के हैं वो, किस फील्ड पे किस तरह का माहौल था उनके साथ? बहुत अच्छा था, बहुत नॉर्मल प्रोफेशनल माहौल, बल्कि ऑलमोस्ट पारिवारिक लेवल पे। बट उसका श्रेय जो है वो मैं राजकुमार संतोषी साहब को ज़्यादा दूंगा, क्योंकि लीडर जो होता है ना, जो शिप का कैप्टन होता है, उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो लोगों को कैसे रखते हैं। तो उनकी मौजूदगी में
पूरा माहौल बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही नॉर्मल टाइप का था, नॉर्मल के साथ साथ प्रोफेशनल भी था, जैसा कि कायदे से दरअसल होना चाहिए कि काम की गर्मी भी हो और किसी के ऊपर दूसरी किसी चीज़ का टेंशन ना हो, ऐसा माहौल रहा। अजय किस तरह के एक्टर ऑन सेट और पर्सनल किस तरह के हैं एक्टर्स? पर्सनली बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ा तमीज़ तहज़ीब वाले इंसान हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं अपने काम के बारे में। जिस समय पे राजी बुलाते थे उस समय पे वो वहाँ पे मौजूद होते थे, जो कुछ उनसे कहा जाता था करने के लिए वो बाकायदा पूरी शिद्दत और अपनी मेहनत और जो समझ उनकी है अभिनय के बारे में, उस पूरी समझ को अप्लाई करके काम करते। विद्या बालन के बारे में जानना चाहेंगे? उनके साथ मेरा बहुत कम काम था, लेकिन यही बात मैं उनके बारे में भी कहूँगा कि बहुत ही प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ, बहुत ही अच्छे एटीट्यूड के साथ पूरी फिल्म पे काम हुआ है। इस फिल्म को लेकर कुछ एक ऐसा वाक्य है जो आपको फिल्म को लेकर हमेशा याद रहे कि हमने एक हल्ला बोल फिल्म की थी, और कुछ एक ऐसा वाक्य कुछ खास हो? देखिए, मेरे लिए तो हर दिन शूटिंग का ख़ास था, क्योंकि मेरे लिए नया सेटअप था, नए लोग थे, जो मेरे को एक्टर्स थे वो नए थे, उनके साथ मैंने इससे पहले काम नहीं किया था, राजी के साथ मैंने इससे पहले काम नहीं किया था, तो पूरा माहौल ही नया था मेरे लिए, तो हर दिन ही समझ लीजिए नया था। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मेरी अप्रोच काम की तरफ थोड़ी प्रोफेशनल रहती है। अगर माहौल अच्छा हो और एटीट्यूड प्रोफेशनल हो तो फिर आपको पता भी नहीं चलता कि आपका दिन कैसे बीत गया। तो ऐसा ही कुछ इस फिल्म के दौरान भी हमें महसूस हुआ। फिल्म की म्यूज़िक की बात की जाए तो किस तरह का म्यूज़िक है, क्या है? म्यूज़िक पे टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता मेरे लिए मुनासिब होगा फ्रैंकली, क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ म्यूज़िक पे। लेकिन हाँ, ये मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि फ़िल्म में जिस तरह के म्यूज़िक की आवश्यकता रही होगी उसी तरह का म्यूज़िक इस्तेमाल किया गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।